बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता? बताओ कौन छोड़ देता है? माता पिता। जब बेटी अपने मायके जाना चाहती है तो बेटा बोलते हैं मत आओ, हमारे घर पे मत आओ। कौन बोलता भाई? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। राधे राधे महाराज जी के प्रिय भक्तों, जैसा कि आज भी महाराज जी की एक बहुत अच्छी भक्ति से भरी वीडियो आप लोग देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, पंडाल में आते ही ये औरत जोर जोर से रोने लगी। इस औरत के सवालों का महाराज जी ने क्या जवाब दिया, लास्ट तक बने रहें आप वीडियो में मेरे साथ। इस भक्ति से भरी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आपने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देर ना करते हुए देखते हैं आज का वीडियो। राधे राधे गुरुजी। जी, आप हमेशा बोलते हो कि बेटे माँ की ध्यान रखना चाहिए, या बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है। शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है? बताओ कौन छोड़ देता है? माता पिता। नहीं छोड़ते माता पिता। जिसके बेटा नहीं होता वो माता पिता बेटी के पास रहते हैं। नहीं गुरुजी, जब उनको कोई तकलीफ होती है तो बेटी याद आती है। जब बेटी अपने मायके जाना चाहती है तो बेटा बोलते हैं मत आओ, हमारे घर पे मत आओ। कौन बोलता भाई? तो वो तो किसी किसी भाई बहन में ऊंच नीच हो जाती है, कहा सुनी तो वो मन मुटाव हो। सारे भाई थोड़े ऐसे होते हैं। पर माँ तो बेटे की बात ही सुनती है। कभी माँ मजबूर हो जाती है। अच्छा, बेटियों का कोई हक नहीं होता। ना मैं आपको बेटियों की कथा सुना दूं। गौरी गोपाल आश्रम में बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिनकी बेटियां छोड़ करके गई हैं। हम तो रोज सब चीजों से मिले हैं। आपने संसार को कम देखा है, हमने खूब देखा है। एक माँ है हमारे पास, उस बेटी ने अपनी माँ को घर से निकाला, माँ का घर बेच दिया और माँ को गौरी गोपाल आश्रम में आज भी वो माँ रहती। बेटी ने, बेटों ने नहीं। बहुत सारी बेटियां हैं जो छोड़ गई। एक माँ ऐसी है जो चल नहीं सकती, मतलब बिस्तर पर ही मलमूत्र करती हैं। वो गौरी गोपाल आश्रम में है, उनको वहीं नहलाना पड़ता है, वॉशरूम में ले जाके वहीं शौच इत्यादि कराना पड़ता है, नहवाना, कपड़े पहनाना, सब कुछ वहां करना। कौन छोड़ के गया? बेटी छोड़ के गई। हमारे तो ऐसे होता है, जब जरूरत होती है बेटी की आँख का ऑपरेशन करवा। कहने की बातें हैं कि माँ बाप बेटी के पास रहेंगे तो बेटी सेवा करेगी। जब करने पे आता है ना तो महीने 2 महीने में सबका पेट भर जाता है। ये सब कहने की बातें हैं, ये मोह है संसार का। रियलिटी तो ये है कि कोई नहीं करना चाहता। ठीक है, बेटियां बेटों की अपेक्षा ज्यादा जुड़ाव रखती हैं माँ बाप से, लेकिन जब करने पे आता है ना तो बेटियां भी हाथ खड़े। सारी बेटियों का हम नहीं बोल रहे हैं, पर जितना हमने देखा उतना हम कह रहे हैं कि बेटियां भी जब करने पे आता है। ये कहने की बातें हैं कि बेटी के पास माँ बाप होते तो कोई वृद्धाश्रम ना जाता। मेरे पास तो कितनी बेटियां छोड़ के गई हैं माताओं को। तो सारी बेटियां ऐसी नहीं हैं और ना सारे बेटे ऐसे हैं, पर कुछ बेटियां और कुछ बेटे ऐसे हैं। आप प्लीज मेरी माँ को बोल दीजिए कि मुझसे बात करें। अच्छा है कि आप ऐसी बेटी हो कि आप अपनी माँ की सेवा करना चाहती हो। कहाँ है आपकी माँ? विशाखापट्टनम। तो आप ले आती तो हम समझाते। आपकी माँ और आप अच्छी हैं कि कम से कम आप जैसी बेटियां हैं, तो आप जैसी बेटियों का होना भी आवश्यक है कि जो माँ बाप की सेवा। हमेशा लगता है कि हम सिर्फ दौलत के लिए उनसे प्यार करते हैं, पर ऐसी बात नहीं होती है। मायके में जाना बिल्कुल बंद करने से बेटी पे क्या गुजरता है वो उनको नहीं तो आप जाते रहो। माँ बुलाती नहीं है क्या? नहीं, वो बोलती है भाई नाराज हो जाता है, मत आया करो। तो भाई से बना के चलो ना थोड़ा थोड़ा। आप वो छोटा है मुझसे, तो समझाओ छोटे को। वो सुने, वो दारू इस में लग गया है। उनको लगता है कि मैं आऊंगी तो उनसे कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, करूंगी। उनको ऐसा है। नहीं, आजकल लड़कों के अंदर ना ये गलतफहमी। लड़कों के अंदर क्या, माताएं करती भी, कुछ माताएं ऐसा करती हैं कि बेटी आई तो चुपके चुपके से बांध बांध के दे देती है, पापड़ ले जा, अचार ले जा, घी ले जा। तो बेटा फिर भौजाई क्या कहती, देखो तुम्हारी माँ लुटा रही है, सारा जजायत लुटाई दे रही है। बेटी आई, रक्षाबंधन आई, सारा लुटा दिया। तो भाइयों के मन में आ गया कि बहन तो सब ले गई, तो क्या गलतफहमी हो गई। अच्छा, माताएं भी ना चोरी चोरी देती हैं, छुपके छुपके। अरे सामने दें अचार, चावल, पापड़, चावल जो भी दें तो अच्छा भी लगे। उस चक्कर में आप ले आई होंगी अचार 2-4 किलो। तो भाई को लगा ले गई पूरी दौलत। इस चक्कर में आना बंद कर दिया उसने। अभी रक्षाबंधन आ रही है, भौजाई बिल्कुल ऐसे आंख फाड़ के देखी क्या ले जा रही है ना। और माताएं भी कम नहीं है, कितना समझाओ कि खुले में दो।
बहू से कहो बहू जरा अचार दो, पापड़ दो, घी दो, नहीं चुपके से जरूर, सब देने के बाद चुपके से कुछ और देंगी। तो बहू को लगता क्या जायदाद दे रही है ये। तो बहू भी तो अपने घर से लेके आती होगी ना, बहू भी तो अपने घर से लेके आती लेकिन होगी। कौन समझा, यही तो प्रकृति है, ये गोल गोल है संसार। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो, कोई बात नहीं, वहाँ सम्मान ना मिले, हम आपके भाई, खुश रहो, गौरी को पलाया करो। जरूर जरूर हाँ, हमारा हाथ सदा आप जैसी बहनों के लिए बढ़ा है। जरूर, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। कि बेटा एक ही कुल को तारता है पर बेटी दोनों कुल को तारती हैं, ये वो प्रमाण है बेटियों का कि बेटियां हमेशा एक कुल की जिम्मेदारी लेकर नहीं, सदा दोनों कुलों की। यदि अपने सास ससुर के लिए भी, उनके मोक्ष के लिए भी करना है तो बेटी करती हैं, और अपने माँ बाप के कल्याण के लिए भी करना हो तो बेटियां करती हैं। गया जी में इसलिए पता है आपको, गया जी में बेटी भी अपने पिता के नाम का श्राद्ध कर सकती है, पिंडदान कर सकती है। केवल गया जी में बेटी भी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है। यदि भाई नहीं है या हैं भी तो नहीं करना चाहते, तो इस हाल में बेटियां जाकर के गया में श्राद्ध कर सकती हैं। बेटियां भी अपने माता पिता के उद्धार के लिए प्रयास कर सकती हैं। और ससुराल पक्ष में यदि पति नहीं है, कोई भी नहीं है, केवल बहू बची है, तो इस हाल में वो बहू भी कर सकती है। ठीक है। दशरथ जी को पिंडदान माता सीता ने दिया था, आपको पता है। मतलब ससुर को बहू भी पिंडदान कर सकती है, गया, सिर्फ गया जी में। राम जी उस समय किसी कार्य से बाहर चले गए, तब माता सीता के हाथ से पिंड लेकर के दशरथ जी गए थे गया जी में। ये चर्चाएं पुराणों की हैं, लिखी हुई हैं। फिर राम जी ने कहा कि चलो पिताजी का श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। सीता जी ने कहा वो तो हो गया, पिताजी आए थे, हमने बालू का पिंड बना के दे दिया। राम जी बोले आप असत्य कह रही हैं। तो वहाँ गाय चर रही थी, तो सीता जी ने गाय से कहा क्यों, आपने तो देखा है, पिताजी आए थे हमारे ससुर जी, आपने तो देखा है। तो गाय को लगा कहीं हम बोल देंगे तो कहीं राम जी हमसे बिगड़ ना जाए, गुस्सा ना हो जाए। तो गैया ने, गौ माता ने झूठ कह दिया कि मैंने तो देखा नहीं, मैं तो चर रही थी। तो माता सीता ने श्राप दे दिया गौ माता को, जाओ जिस मुंह से तुमने झूठ कहा है उसी मुख से आज से तुम मल भक्षण करोगी, मलमूत्र खाओगी। इसलिए गाय आज भी मलमूत्र खा लेती हैं, गंदगी खा लेती हैं, क्योंकि श्राप है। तो क्योंकि असत्य कहा। वहां पर नदी थी, जिस नदी पे हम लोग श्राद्ध करते हैं, उस नदी से कहा आप तो प्रत्यक्ष हो, आप तो गवाही दो कि हमने पिंडदान दिया, आप तो यहीं हो, आप तो नदी हो। नदी ने भी कह दिया कि हम नहीं देखे। वो भी सोची राम जी कहीं नाराज ना हो जाएं, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमने नहीं देखा। सीता जी ने उनको भी श्राप दे दिया कि तुम नदी हो कि श्राप झूठ बोलती हो, जाओ, तुम्हारा मुंह देखने का धर्म नहीं है, तुम विलुप्त हो जाओ, यहाँ तुम देखोगे नहीं किसी को। इसलिए गया जी में जो नदी है वो नदी के ऊपर नहीं है, बल्कि नदी के नीचे है। वहाँ पर जब गया श्राद्ध पिंडदान करते हैं ना, तो गड्ढा खोदते हैं, तब पानी निकलता है, तब उसमें पिंडदान करते हैं। वो नदी बहती नहीं है, बालू के नीचे है ना। तीसरा कौन गवाही दे, तो हरी हरी दूर्वा, दूर्वा मीन्स घास। उस दूर्वा से पूछा तुम भी तो यहीं हो, तुम बताओ तुमने देखा कि नहीं। दूर्वा ने कहा हाँ जी हमने देखा है कि इन्होंने श्राद्ध पिंडदान किया है, दशरथ जी ने इनसे ग्रहण किया है। तब सीता माँ ने वरदान दिया घास को, जाओ दूर्वा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम पहाड़ और पर्वतों में भी रहो, तुम्हें पानी बिल्कुल भी ना मिले तो भी तुम सदा हरी भरी रहोगी, ये मेरा आशीर्वाद। इसलिए वो दूर्वा आपने देखी होगी, छोटी जो गणेश जी को चढ़ती है, वो बिना पानी के भी कहीं भी हरी हरी होती है। सारी वनस्पतियां, सारी घास सूख जाएगी पर दूर्वा नहीं सूखेगी। और दूर्वा का एक गुण और है कि दूर्वा सूख जाए और सूखी दूर्वा को भी जरा सी नमी मिल जाए तो फिर हरी हो जाती है। ये वरदान है। तब से कहावत है, तुलसी विरवा खेत की सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाए। अर्थात कई बार बहुत ध्यान रखने पर भी घर की तुलसी सूख जाती है, और वो जो पहाड़ पर तुलसी होती है, घास होती है, उसे कोई पानी नहीं देता, फिर भी वो चकाचक रहती है। अर्थात अर्थ यही निकला कि जो भगवान के भरोसे है वो पहाड़ पर भी क्यों ना हो, जो भगवान के आश्रित है वो सुखी हैं कहीं भी हों। इसलिए भरोसा भगवान का होना चाहिए।